दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक वक्त था जब बीजेपी की आईटी सेल की धाक हुआ करती थी, जिसको जब मन चाहा बीजेपी आईटी सेल राष्ट्र विरोधी घोषित कर देती थी और अपना एजेंडा अपने हिसाब से लोगों के आगे रखती थी। और सोशल मीडिया में बीजेपी आईटी सेल का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी आईटी सेल में कोई अनाड़ी आ गया है, इतना बड़ा अनाड़ी कि वो एक बार नहीं कई बार ब्लंडर्स करता है और उसके बाद अपनी फजीहत करवाता है, और अपनी ही नहीं अपनी पार्टी की फजीहत करवाता है। दोस्तों, ये चेहरा आपको याद होगा, आजादपुर मंडी के रामेश्वर जी के आंसू, रामेश्वर जी की मजबूरी, महंगाई को लेकर रामेश्वर जी किस तरह से दी ललन टॉप के एक वीडियो में भावुक हुए, उसे देखकर पूरा देश रोया था। पूरे देश ने रामेश्वर जी की इस मजबूरी को महसूस किया था कि कैसे एक गरीब सब्जी वाला खाली ठेला वापस अपने घर ले जा रहा है, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत ही नहीं कि वो कोई सब्जी भरकर अपना गुजारा कर ले। रामेश्वर जी का ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी अगले दिन आजादपुर मंडी पहुंच गए और उसके बाद लल्लन टॉप के उसी रिपोर्टर ने रामेश्वर जी के घर जाकर एक बार फिर से रामेश्वर जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें रामेश्वर जी ने कहा कि क्या मैं राहुल गांधी जी से बात कर सकता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो मेरे लिए आजादपुर मंडी गए। और उसके बाद रामेश्वर जी को राहुल गांधी ने अपने घर बुला लिया और उनसे बातचीत की, उनके साथ उनकी ही तरीके से अपनी मेज में बैठकर खाना खाया। दोस्तों, रामेश्वर जी ने राहुल गांधी की तारीफ की तो बीजेपी बनबना गई इससे। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने पहले रामेश्वर जी के नाम पर राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि वो राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने तो लल्लन टॉप के इस वीडियो पर ही देखिए किस तरह से सवाल उठा दिए। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के साथ रामेश्वर जी की वीडियो पोस्ट की बीजेपी आईटी सेल की मुखिया ने कि देखिए ये कौन सी मुलाकात है जिसमें माइक लगे हुए हैं। इसके जवाब में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर ट्वीट कर दी जिसमें मोदी जी अपनी गाड़ी में नहीं बैठते जब तक कैमरा पर्सन नहीं बैठता। दोस्तों, रामेश्वर जी इतने वायरल हो गए कि उनका इंटरव्यू उसके बाद बीबीसी ने भी लिया, जिसका कुछ अंश निकालकर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया कहने लगे कि देखिए उज्ज्वला योजना का कितना फायदा मिला रामेश्वर जी को। अरे मेरे भाई, जब उज्ज्वला योजना का फायदा मिला होगा तो अगला महंगाई के लिए रो क्यों रहा है? महंगाई से परेशान है तभी तो वो भावुक हो रहा है, उसके पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। 100 बात की एक बात, न केवल लल्लन टॉप बल्कि बीबीसी के इस इंटरव्यू में भी रामेश्वर जी ने वही बात दोहराई जो अमित मालवीय राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी गरीबों पर राजनीति कर रहे हैं। यही सवाल रामेश्वर जी से जब बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा कि क्या राहुल गांधी ने आपके नाम पर राजनीति की, तो बड़ी सादगी से गरीब रामेश्वर जी बोलते हैं कि राहुल गांधी तो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो गरीबों को ऐसे ढूंढते हैं जैसे नारद मुनि घूम घूम कर ढूंढते थे। मतलब राहुल गांधी के लिए वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो क्या यही बीजेपी आईटी सेल की मुखिया या बीजेपी को परेशान कर रहा है? और ये कोई नई बात नहीं कह रही हूँ। सोशल मीडिया वॉर में हाल के दिनों में राहुल गांधी न केवल नरेंद्र मोदी को पछाड़ते दिखे हैं, बल्कि लाइक्स और व्यूज के मामले में बीजेपी के कई सो कॉल्ड बड़े नेताओं को बहुत पीछे छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या राहुल गांधी की सोशल मीडिया में बढ़ती लोकप्रियता और गरीब आवाम के बीच एक पहुंच जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी बना रहे हैं, इससे बीजेपी बौखला गई है, घबरा गई है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी रामेश्वर जी से मिले तो ये कौन सी नई बात है? राहुल गांधी तो इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच जा चुके हैं, धान बोने जा चुके हैं हरियाणा की महिलाओं के बीच, और उन्हीं महिलाओं को अपने उसी घर में बुला चुके हैं जहां जिस घर में जिस मेज पर रामेश्वर जी बैठे। तो राहुल गांधी तो पिछले कई दिनों से चाहे ट्रक ड्राइवर्स के बीच हो, चाहे फिर वो गरीब लोगों के बीच हो, लोगों के बीच जा ही रहे हैं। क्या बीजेपी को यही बात परेशान कर रही है, असहज कर रही है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन का ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी के जरिए आप चाहें तो मेरी आजाद पत्रकारिता की इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं।